Okay, so hi to all of you. आज हम लेके आए आपके सामने एक फिजिक्स की बेहतरीन बुक आई रोडोव, जिसके ऑथर हैं आई रोडोव, है ना। प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, उसका एक क्वेश्चन है 1.73। बेहतरीन क्वेश्चन है ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर, और इसी क्वेश्चन को आज हम करेंगे। मैं 5 सेकंड के लिए वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इनफैक्ट जो मेरे दोस्त भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई मेरे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को देख रहा है, सो दे कैन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दे विल उनको बहुत, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उनको कुछ इंटरेस्टिंग करने का मौका मिलेगा, है ना। तो एक अच्छे गेम की तरह आप इस को ले सकते हैं, मेमोरी की तरह आप ले सकते हैं कि ठीक है, यादगार क्वेश्चन था ये। सो प्लीज डू गिव इट अ ट्राई एंड नाउ वी विल बिगिन द टॉपिक। ठीक है, तो देखिए मेरी रीडिंग थोड़ी स्लो है तो या फिर बेकार है, इसलिए इसको जज मत कीजिएगा, बट वी विल स्ट्रेटली जंप ऑन टू द क्वेश्चन। सो in the arrangement shown in figure 1.16, the bodies have masses m0, m1 and m2. The friction is absent. The masses of the pulleys and the threads are negligible. Find the acceleration of the body m1. Look into the possible cases. ठीक है, आप जो भी लगा सकते हैं वो आप लगाइए इसमें, a0, a1, a2, टेंशन t1, t2, t3, जो लगाना लगाइए। हम इस प्रॉब्लम को अब शुरू करते हैं। अब एक बार सॉल्व करके देखिए, और मैंने ऊपर ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज द आंसर। ठीक है, आपका आंसर यहाँ मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए ना। सो नाउ इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम लुक्स समथिंग लाइक दिस। आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, m0, ये नीचे आया, आपके पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका m1 है और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका m2 है। अब देखिए जनरल केसेस में अगर मैं देखूं, मैं इस फिगर को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करूंगा एक जगह पे, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा अच्छे से समझाना है। ठीक है, सो हाउ टू कॉपी इट, कॉपी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने एक जगह और पेस्ट कर दिया, और मान लेते हैं कि बहुत कभी जरूरत पड़ी तो मैं एक यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, है ना, पेस्ट। ठीक है, तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, है ना, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं इस फिगर को, ठीक है, तो मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये जो ब्लॉक है, अब देखिए क्योंकि ये जो चीज रखी हुई है कुछ इस तरीके से रखी हुई है ना, ये आपका कुछ ऐसे सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। टाइम लगेगा क्वेश्चन में, तो प्लीज कोशिश करेंगे कि वीडियो शॉर्ट रहे बट इन्फॉर्मेटिव रहे। ठीक है, तो अब अगर किसी भी इंस्टेंट पे मैं मान लेता हूँ कि ये जो ब्लॉक है ये x कहूँ, या फिर मैं इसको ऐसे कह लेता हूँ कि मान ली, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले एक को देखते हैं। इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूँ मैं a0 है, इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ a1 है, और इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ कि नीचे ही मान लेता हूँ कि नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ कि a2 है। कोई दिक्कत तो नहीं। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज a1, a1 की क्या वैल्यू है, ये हमें निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे निकाला जाएगा एक बार ये देखिए। और दूसरी बात ये, अगर कभी आपको आपके पास एक पुली दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये वाली स्ट्रिंग नीचे जा रही है ना, ये वाली स्ट्रिंग x डिस्प्लेस करती है नीचे, तो दूसरी तरफ जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, ये ऊपर जा रही होगी x यूनिट से। अगर ये x यूनिट नीचे जा रही है तो दूसरी वाली x यूनिट ऊपर जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रेन प्रॉब्लम्स को कह सकते हो आप। तो अब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ आई सपोज दैट कि टी नॉट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या हुआ कि ये डिस्प्लेस किया एक्स नॉट। ठीक है, ये जो आपका ब्लॉक है एम नॉट, वो एक्स नॉट डिस्प्लेस किया। एक्स नॉट क्योंकि ये डिस्प्लेस किया, तो सीधी सी बात है, मैं इसको ये कह सकता हूं कि समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर ये आपका एक्स नॉट डिस्प्लेस हुआ तो कॉपी,
यहाँ पर पेस्ट, और इसको मुझे क्या करना है, रोटेट। रोटेट का ऑप्शन है हमारे पास, हाँ है हमारे पास, रोटेट 90 डिग्री राइट, ठीक है। थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ये ऐसे x नॉट, ठीक है, कॉपी। अब देखो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर ये x नॉट डिस्प्लेस किया, मतलब ये वाला आपका जो पोर्शन है m नॉट, अगर आपका x नॉट डिस्प्लेस किया है तो उसका सिंपल सा मतलब बनता है कि ये जो पुली है आपकी, वो ये स्ट्रिंग भी नीचे x नॉट मूव की होगी, मतलब कि ये अगर ऐसे आगे चल रहा है तो ये स्ट्रिंग नीचे जा रही होगी, नीचे कितनी गई होगी, x नॉट गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर x नॉट नीचे गई है तो अब क्या होगा कि ये पुली आपकी यहाँ पर आ चुकी होगी। यहाँ पर आ चुकी होने का मतलब ये कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ पेस्ट, अगर मुझे ऑप्शन मिले तो। मैं पेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अबे यार, जस्ट अ व्हाइल, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब करके देखते हैं, हाँ अब ऑप्शन आ गया पेस्ट का। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये पुली आपकी आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम वही सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा कि सेम वही सिस्टम है। यहाँ पर मैंने जस्ट इसका आपको एक मैंने इवेंट बना करके दिखाया है। अब अगर हम देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बात तो आपको क्लियर रही कि अगर ये x नॉट आगे मूव किया तो जो आपका पुली T2 है ना, P1, मैं इसको लिख देता हूँ P1 और इसको लिख देता हूँ P2। तो जो आपका पुली P2 है वो आपका यहाँ पहुंच गया होगा, x नॉट नीचे पहुंच गया होगा। अब ये मान लेते हैं कि M1 जो है, इसी ड्यूरेशन में M1 के लिए हम थोड़ा सा डार्कर यूज करते हैं, डार्कर मार्कर यूज करते हैं ना M नॉट के लिए। M नॉट जो है मान लेते हैं कि आपका A1 ऊपर चला गया होगा, M1 जो है आपका वो A1 ऊपर, सॉरी मेरे को बैक करना नहीं आता ना, इसमें अंडू का ऑप्शन मैंने रखा नहीं है, मतलब रखा था पर काफी टाइम से वीडियो शूट नहीं करी है, इसीलिए मेरे को कुछ याद। अब यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मान लेते हैं कि आपका, मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो पार्टिकल है वो आपका x1 ऊपर गया होगा। x1 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि कितनी है, इतनी ही मानते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, इतना मानते हैं कि इतना ऊपर गया होगा। अगर ये इतना ऊपर गया है, ठीक है, अगर ये इतना ऊपर गया है तो यहाँ से सीधी सी बात एक और आती है हमारे पास कि जो दूसरा वाला आइटम है आपका, ठीक है, यहाँ से मैं इसको करूंगा कॉपी। देखिए कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसे थोड़ी सी क्या कहते हैं देर लग रही है, कॉपी। अदरवाइज तो अब तक मैं खींच चुका होता क्वेश्चन को। अगर आप ये अरेंजमेंट समझ रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 90 डिग्री रोटेट 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये वाला ब्लॉक आपका ऊपर गया होगा उतना, तो ये ब्लॉक आपका नीचे आया होगा कितना, इतना। तो मैं यहां से इसको कह सकता हूँ कि ये जो आपका ब्लॉक है वो, ठीक है। ये ब्लॉक अगर अब आप देखें सेम ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका सेम ब्लॉक जो है ये वाला, इसको ये वाला बनाता हूँ ना मैं, कोशिश है हमारी कि हम इसको एग्जैक्टली वहीं पेस्ट करें जहां पर ये ऑलरेडी है। ठीक है, मान लीजिए
कि आइटम पैरेलल है, ठीक है। अब क्योंकि अबे यार सेड ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका एक्स मूव किया है तो आपका ब्लॉक जो है वो ऊपर पहुंच गया होगा। मैं ब्लॉक बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये मूव किया है इसीलिए आप देखोगे कि आपका ये जो ब्लॉक, ये जो आपकी स्ट्रिंग है वो यहाँ पर कुछ ऐसे आ गई होगी, और दूसरे वाले केस में ये स्ट्रिंग आपकी यहाँ पर ऐसे बढ़ गई होगी और यहाँ पर आपका M2 बन गया होगा, M2, और यहाँ पर आपका M1। तो अगर आप समझना चाहें तो नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं अगेन, तो इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं, अभी मैंने इसको ऊपर बनाया, हालांकि मैं इसको नीचे बनाता, मामला मैं खराब कर दूंगा भाई लगता है, कोई बात नहीं। देखिए, तो अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मैंने इसको अभी नीचे कंसिडर किया है, तो ये नीचे कितना गया, x0, बिकॉज ऑफ दिस x0 की वजह से ये x0 नीचे गया, प्लस ये x1 और नीचे गया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो ये एक तो आपका x0 यहाँ से दिखाई देगा कि आपको एक तो x0 आपका ये नीचे हो गया, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ये आपका x1 जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे करके देखेंगे ना, ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो आपका x0 है, और ये जो डिस्टेंस बचता है आपके पास, ये डिस्टेंस आपका आ जाता है x1। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो टोटल होगी M2 की, वो कितनी हो जाएगी, x0 प्लस x1। बट वही यदि मैं बात करता हूँ M1 की, तो M1 की डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी हो जाएगी, M1 ब्लॉक इनिशियली कहाँ था, यहाँ पर था। इसको आप नीचे से या फिर ऊपर से कंसीडर करना शुरू करें तो पिंक लाइन से लेके चलते हैं। इनिशियली आपका जो M1 था वो यहाँ पर था, फिर इसमें x1 का ड्रॉप आया, तो x1 का ड्रॉप आने की वजह से, इसको ऐसे रखो, x1 का ड्रॉप आने की वजह से ये जो पार्टिकल है वो आपका यहाँ पहुंचा, ये आपका सॉरी x0 का ड्रॉप है, ये बात को समझते हुए चलिएगा, ये आपका x0 का ड्रॉप है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये x1 ऊपर गया, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ऊपर यहाँ से यहाँ पर गया, ये वाला ऊपर गया, तो ये आपका यहाँ से, मैं इसको आगे बढ़ा करके लेके आऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज x0 एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज x1, ठीक है। तो इस ब्लॉक M1 की अगर मैं बात करता हूँ तो M1 की नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाती है, नीचे गया x0 माइनस x1, नीचे गया x0 माइनस x1, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं टोटल बात करता हूँ अब, ठीक है, दोबारा एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, आप इस चीज को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपका आया x0, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो M1 की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आ जाएगी आपकी x0 माइनस x1, और M2 की अगर मैं बात करूँ तो M2 की डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ ही बात कर रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी x0 प्लस x1। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन, कोई समस्या वाओ है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर इसकी है तो आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको यहीं पर एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, आप लिख देंगे a0, इसको लिख देंगे आप a0 माइनस a1, इसको आप लिख सकते हैं a0 प्लस a1। यहाँ तक आई सपोज कोई किसी का डाउट नहीं रहा होगा। अब क्वेश्चन में हमें पता करना था M1 ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो, M1 ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि क्या पता करना है क्वेश्चन में, a0 माइनस a1, क्वेश्चन में हमको ये पता करना है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना हमारा मेन क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्वेश्चन शुरू नहीं किया, अभी तक हम जस्ट क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि करना क्या है। ये असली सवाल है कि आपका a0 माइनस a1 कैसे निकाला जाए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन ये आ गया, अब हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो अगर अब मैं कहूँ ओके, इफ अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन a0 है,
इसका जो एक्सेलरेशन है, दूसरी बात जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक्सेलरेशन मैं हालांकि लिख रहा हूँ ए नॉट माइनस ए वन, और इसका एक्सेलरेशन मैं लिख रहा हूँ ए नॉट प्लस ए वन, ठीक है, नीचे की तरफ। आपका मन करे तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो रिवर्स में किया था क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरे ख्याल से दोनों में आंसर सेम, मेरे ख्याल से क्या, दोनों में ऑब्वियसली आंसर सेम आना चाहिए, आएगा, नॉट आना चाहिए, आएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा, अगर आपकी वो जो आप सिली मिस्टेक नहीं करते माइनस प्लस की तो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा एक टी, या फिर इसको 2t कह देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ लग रहा होगा 2t, और यहाँ लग रहा होगा t, और यहाँ भी लग रहा होगा टेंशन t। तो अगर मैं ब्लॉक एम नॉट के लिए लिखूं, है ना, फॉर ब्लॉक एम नॉट, फॉर एम नॉट, अगर मैं, देखिए मेरे को लगता तो नहीं है कि मुझे इस टाइम बनाना चाहिए बहुत ज्यादा फ्री बॉडी डायग्राम, तो पर ठीक है, अगर बनाना भी होता तो यहाँ पर एक टेंशन लग रही है टी नॉट, सॉरी T2, और एक्सेलरेशन इसका आगे की तरफ है ए नॉट। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एम नॉट ए नॉट इज इक्वल टू 2t, ये आपकी इक्वेशन है 1, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो t की वैल्यू लिख सकते हैं, t की आप क्या वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं एम्प्लाइज t इज इक्वल टू एम नॉट ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, दिस वैल्यू विल बी यूज्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, फॉर ब्लॉक M1 कह देते हैं, ठीक है। अगर मैं M1 ब्लॉक को देखूं यहाँ पर, या यहाँ बना दूं क्या, यही ठीक है ना। M1 ब्लॉक को अगर हम देखें, यहाँ पर आपका M1 है, ऊपर की तरफ लग रही होगी टेंशन T, नीचे की तरफ लग रहा होगा आपका M1G, और तो कुछ नहीं, एक्सेलरेशन इसके नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ए नॉट माइनस ए वन। तो यहाँ पर आप इसकी सिंपली वैल्यू लिख देंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं M1G माइनस टेंशन, है ना, तो आप इसको T लिखिए सीधा, आप यहाँ पर लिखेंगे टेंशन T इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू M1 A, सॉरी एक्चुअली मैं पेंटम में भूल गया कि मैंने कौन से बटन को अंडू सेव किया था और कौन से बटन को रीडू टाइप का सेव किया, तो मैं गड़बड़ नहीं करना चाहता हूँ, है ना। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन, यस, हाँ, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए नॉट माइनस ए वन, नीचे की तरफ सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो मैंने नीचे वाले को पॉजिटिव रखा है, ऊपर वाले को नेगेटिव रखा है, ठीक है। M1G नीचे की तरफ था, नीचे रखा है इसको मैंने, T ऊपर टेंशन लग रहा था, मैंने वो रखा है M1 ए नॉट माइनस G, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। इस इक्वेशन में आप चाहो तो T की वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे आप T की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप लिखोगे M1G माइनस T, T की वैल्यू कितनी है, M नॉट, सॉरी हाँ M नॉट ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू M1 ए नॉट माइनस ए वन, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दूं क्या, हमारे पास ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है तो सही, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें क्या, या चलो इसको अगली लाइन में डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, इसको अगली लाइन में हम डिवाइड कर देंगे, या ट्राई कर लो यहीं पे करने की, नहीं एक स्क्रीन में दिखाई दे चीजें वही बेहतर है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, फाइनली इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको M1 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं M1 से डिवाइड करूंगा मैं क्या लिखूंगा, G इम्प्लाइज G माइनस M नॉट अपॉन M1 ए नॉट अपॉन 2, ठीक है। क्या इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका M नॉट ए नॉट, यहाँ पर आ जाएगा 2M1 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए वन। इतनी बेहतरीन तरीके से चल रहा है ना पेन मेरा,
प्यारी हो गया मेरे को। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। नाउ इफ यू विल राइट फॉर द ब्लॉक से फॉर ब्लॉक M2, तो आपको M2 के बारे में क्या पता है कि M2 अगर आपका ये ब्लॉक है तो ऊपर इसके ऊपर टेंशन लग रही है T, नीचे इसका लग रहा है आपका M2G, और एक्सेलरेशन है इसकी नीचे की तरफ। इसके नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन है, मेरे ख्याल से A0 प्लस A1 है ना, A0 प्लस A1। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे A0 प्लस A1, ये इसकी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप यहाँ पर सिंपली क्या लिख सकते हैं, M2G माइनस टेंशन T इज इक्वल टू M2 A0 प्लस A1। ठीक है, एम्प्लाइज यहाँ से आप इसको क्या कहते हैं, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद आपका, या फिर आप सीधा आप वैल्यू पुट कर दो पहले तो M0 T की, तो आप T की वैल्यू पुट करोगे तो आप क्या लिखोगे, M0 A0 अपॉन 2। बहुत लेट हो गया भाई, फटाफट क्वेश्चन करना चाहिए नहीं। फिर आप लिखोगे M2, यहाँ पर आप लिखोगे E0 प्लस A1। ठीक है, यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दो M2 से, आपके पास आ जाएगा, क्या बचेगा, यू विल राइट G implies G is equal to, my dear God, ठीक है, मैं लिखूंगा माइनस G माइनस M0 A0 डिवाइडेड बाई 2 M2 is equal to A0 प्लस A1। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन शुड बी माय इक्वेशन 3। ठीक है, अब मेन सवाल हमारा जो था कि वी वांटेड टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ, हमें पता करना था कि A0 माइनस A1 क्या है, हमारा यही सवाल था ना, A0 माइनस A1 क्या है। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास देखें तो तीन इक्वेशन है। पहली ये थी जिसमें आपका ये एक अननोन है, एक दूसरा आपके पास अननोन है A0। अननोन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास अननोन्स कितने हैं, आपके पास T एक अननोन है, आपके पास A0 एक अननोन है, और आपके पास A1 एक अननोन है। और कुछ अगर भूल रहा हूँ तो बता देना। मेरे ख्याल से तीन क्वेश्चन है तो आराम से सॉल्व किया भी जा सकता है। और हालांकि हमको 2 ही इक्वेशन बची है, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसा नहीं करना है कि सीधा एक ही वैल्यू निकाल दो, है ना, कि M0 की निकालो फिर A0 की निकालो, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी अगर आप ये देखिए मैंने इस इक्वेशन को ऐसे क्यों लिखा है, ये जो आपकी एक इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई और ये आपकी होगी दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को अगर आप देखें, थोड़ा सा सब्र करके, ठीक है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को अगर आप देखें और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो यू विल फाइंड दैट यू आर सक्सेसफुली एबल टू कैंसिल A1। तो आपको A0 के टर्म में एक इक्वेशन मिल रही है, A0 और कांस्टेंट्स के टर्म में एक इक्वेशन मिल रही है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ही कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट 2G इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। ठीक है, आपके मिल जाएगा 2G माइनस M0 अपॉन 2 A0, क्योंकि ये दोनों में है इसलिए मैंने इसको क्या कहते हैं कॉमन ले लिया। चलो कॉमन नहीं लेते हैं, बाद में लेंगे कॉमन। आप लिखोगे M1 माइनस M0 A0 डिवाइडेड बाय 2M2 इज इक्वल टू A0 माइनस A1 प्लस A0 प्लस A1। A1 से आपका A1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें आपको ठीक है, इसमें आपको M0 अपॉन 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप M0 अपॉन 2 नेगेटिव M0 अपॉन 2 कह सकता हूँ मैं, रेदर को कॉमन ले सकते हैं। आप लिखेंगे माइनस M0 A0 अपॉन 2, आपको कॉमन दिखाई दिया, आपने लिखा 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, देखिए A0 और A0 2 A0 बचा आपके पास, तो आप लिखेंगे A0। ठीक है, तो यहाँ से आपको A0 की क्या वैल्यू मिलने वाली है, आप A0 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं
आइए अगर गड़बड़ हुई, हाँ ठीक है, आप यहाँ से ए नॉट की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, आप यहाँ से ए नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे ए नॉट की वैल्यू, अभी लिखी नहीं है, आप लिखेंगे ए नॉट को, देखिए ए नॉट को उधर ले जाना, इस ए नॉट को इधर ले जाना ठीक रहेगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 2g इज इक्वल टू 2a0 प्लस m0 अपॉन 2 a0 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, आप a0 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास अंदर बचेगा यहाँ पर 2 प्लस m0 a0 डिवाइड, सॉरी m0 a0 यहाँ से हट जाएगा, तो मैं a0 को मान लेता हूँ कि हटा चुका हूँ, मान क्यों लेता हूँ, हटा ही देता हूँ, ठीक है। आपके पास था ब्रैकेट में 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m2, तो आप 1 अपॉन m2 को देखोगे तो आपका हो जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है। ब्रैकेट आपका यहाँ पर हो गया क्लोज, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगी ए नॉट की वैल्यू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप लिख सकते हो 2g इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, 2m1 है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 4m1 m2। देखो मेरा मन था कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल रखूं, बट मतलब कि थोड़ा सा बहुत इजी बेसिक टर्म से लेके चलूं, बट कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जैसे करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपने लिखा 4m1 m2, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं आपको पता है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे m0 m1 प्लस m2, नीचे आपका आ जाएगा और कुछ भी नहीं, नीचे आपका आ जाएगा 2m1 m2। मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है, अगर गड़बड़ करी है तो आप इसको एनालाइज कीजिए और उसको वहीं पर आप करेक्ट करके आगे बढ़िएगा, ठीक है, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं सीधा ए नॉट की वैल्यू लिख सकता हूँ, ए नॉट इज इक्वल टू 2 to the 4, I can write 4g m1 m2 डिवाइडेड बाय, यार हैंड राइटिंग ना मतलब सारा काम खराब कर देती है, implies a naught is equal to 2m1 mg 4m1 mg 4m1 m2 g डिवाइडेड बाय, नीचे आप लिख सकते हैं 4m1 m2 प्लस m0 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। इसको यहाँ पर आपने कर दिया क्लोज, यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए नॉट। इसको आप इक्वेशन 4 भी कह सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था ये ए नॉट माइनस ए वन, तो आपको ए नॉट माइनस ए वन की अगर वैल्यू चाहिए थी तो आप ये देखिए कि इस इक्वेशन में ए नॉट है, ए वन की वैल्यू आपको पता नहीं है, ए वन की वैल्यू आपको निकालनी भी नहीं है, आप ए नॉट माइनस ए वन की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जी माइनस एम नॉट ए नॉट अपॉन 2 जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, so that we can paste it, ठीक है। so I shall paste it here, paste, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वैल्यू चाहिए थी, implies आपको चाहिए था ए नॉट माइनस ए वन इज इक्वल टू जी इंटू एम नॉट अपॉन 2m1 ए नॉट, यही थी वैल्यू, ठीक है, यही आपकी वैल्यू थी। आपको क्या करना है, सिंपली यही वैल्यू लिखनी है, ए नॉट माइनस ए वन इज इक्वल टू जी, आपने लिखा है 2g तो नहीं था, जी था, हाँ, माइनस एम नॉट अपॉन 2m1। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 4m1 m2 g, नीचे आ जाएगा आपका क्या 4m1 m2 प्लस m0 m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपका m1 है, ठीक है,
तो विच ऑल टर्म्स विल बी कैंसिल्ड, m1 से आपका m1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका ये 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली टर्म में आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाली आप टर्म में लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू g आपका कॉमन है तो मैं चाहूँ तो g कॉमन ले सकता हूँ, मैंने g कॉमन ले लिया, आपके पास बचेगा 1 माइनस 2 m0 m2 डिवाइडेड बाय 4 m1 m2 प्लस m0 m1 प्लस m2, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम्प्लाइज ऑरेंज से लिखते हैं भाई, g इंटू 1 की जगह मैं लिखूंगा 4 m1 m2 प्लस m0 m1 प्लस m2 माइनस 2 m0 m2 डिवाइडेड बाय 4 m1 m2 प्लस m0 m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज। अब आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर है ना m0 m2, एक m0 m2 यहाँ से मिल रहा है और 2 आपका यहाँ से घट रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं, g 4 m1 m2 डिवाइडेड बाय 4 m1 m2 प्लस m0 m1 प्लस m2 और ऊपर आपके के पास क्या आ जाएगा प्लस m0। इन तीनों टर्म में से आप चाहो तो m0 कॉमन ले सकते हो, आपने m0 कॉमन ले लिया, आपके पास ऊपर बचा m1, इधर था m2 माइनस 2 m2, तो आपके पास आ जाएगा m2 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर योर क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। हाँ मेरे ख्याल से मेरा पैसिव टेंस सही है, ठीक है। सो दिस इज योर a0 minus a1 or you may write it as it is the acceleration of block m1, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर ऊपर मैच कर गया, m1 माइनस m2 और बाकी तो जो टर्म्स है वो है ही, जी मैंने लिखा ही होगा कहीं पे मेरे ख्याल से, जी मैंने बाहर लिखा है उन्होंने अंदर लिखा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, फटाफट रिकैप करते हैं। क्वेश्चन था आपको अरेंजमेंट दी हुई है, m1 की एक्सेलरेशन निकालनी है, हमने क्या किया, हमने आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाया क्या कि अगर m0 ब्लॉक जो है, m0 ब्लॉक अगर जो है वो x1 x0 आगे डिस्प्लेस होता है तो ये जो पूरा पुली 2 है वो x0 नीचे डिस्प्लेस होगा, नीचे डिस्प्लेस हो चुका है, इसीलिए m1 की आप टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। साथ ही के साथ आप यहाँ पर ये देखते हैं कि पुली 2 जो है, पुली 2 के हिसाब से यहाँ पर आप इस नीचे वाली स्ट्रिंग की अगर आप देखते हैं तो अगर वो x1 ऊपर डिस्प्लेस हुई है तो इधर से x1 नीचे डिस्प्लेस हुई होगी, जिसकी वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है m1 का x0 माइनस x1 बिकॉज x0 नीचे गई x1 ऊपर गई, और m2 का निकल के आता है x0 प्लस x1 क्योंकि x0 नीचे गई फिर x1 नीचे गई उसी सेम टाइम में, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को आपने यहाँ पुट करा और आपका आंसर आ गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज द आंसर, बाय।